एक रियल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। अमित जब कमरे में एंटर करता है ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चला कि अमित कमरे में एंटर किया। कमरे में अराउंड 50 लोग हैं, एक वर्क स्पेस है, वहां पर अमित एंटर करता है, अमित क्रॉस होता है, जाकर बैठता है अपनी सीट पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही किसी ने उसको नोटिस किया, और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ठीक 5 मिनट के बाद गिरीश एंटर करता है। गिरीश जब एंटर करता है तो सबकी नजरें उस पर जाती है। एवरीवन लुक्स एट हिम। क्यों आखिर? गिरीश जाता है, अपने स्टाइल से स्वैग के साथ वॉक करता है, सबको हाय हेलो करते हुए, विश करते हुए अपनी सीट पर जाता है। लड़कियां उसे अपने एंड से विश करती हैं, जाकर अपनी सीट पर बैठता है। मजे की बात तो यह है कि गिरीश लोअर लेवल पे काम करता है और अमित उसका सीनियर है। बशर्ते इसके गिरीश को ज्यादा फुटेज मिली। आखिर गिरीश को इतनी फुटेज क्यों मिल रही है? क्यों उस पर इतनी ज्यादा लड़कियां जो उस पर ध्यान दे रही है? नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के भी उस पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों उसकी तरह बनना चाहते हैं? क्यों उसकी तरह दिखना चाहते हैं? टाइम स्पेंड करना चाहती हैं लड़कियां उनके साथ। ऐसा क्या है? क्या डिफरेंस है अमित में और गिरीश में? आज वही मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूं। अमित और गिरीश में वही डिफरेंस है जो नॉर्मल लाइफ में एक मास्टरमाइंड और एक नॉर्मल इंसान के अंदर में होता है। ये क्या है? आखिर क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, ट्रेट्स हैं जो नॉर्मल इंसान से एक मास्टरमाइंड को अलग करता है? दैट इज बॉडी लैंग्वेज। यस, हम कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे वॉक करते हैं, कैसे इवन खड़े होते हैं ना, इन सब चीजों पर भी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे लोग आपको ट्रीट करें। इससे ये फैक्ट नहीं है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी चीज आप राइड करते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन है, आपका सर्कल क्या है, आप सोसाइटी में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है एट अ टाइम उस जगह पर कैसे रिएक्ट करना है उससे। कितने लोग जानते हैं आप? 50, 100, 1000, 2000, ज्यादा फेमस है तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग। लेकिन दुनिया इससे बहुत ज्यादा बड़ी है और मैक्सिमम टाइम जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो लोग हमें नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे समझेंगे कि ये एक अल्फा मेल, एक मास्टरमाइंड है कि नॉर्मल है? अदरवाइज भीड़ में गुम हो जाए। वो हमें अलग करता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो आज मैं आपको टोटल ऐसी 4 पॉइंट्स बताऊंगा, 4 चीजों को सही करने का तरीका बताऊंगा जो आपको आम लोगों से अलग करके एक मास्टरमाइंड, एक अल्फा मेल और एक स्वैगर गाई में तब्दील कर देगा। वो क्या है? वो बॉडी लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग से। यस, स्टैंडिंग पोजीशन। हम कहीं भी खड़े होते हैं, वहां से ही लोग हमें जज करने लगते हैं कि हम किस पोस्चर में खड़े। क्या हम दोनों पैर एक साथ जोड़ के खड़े, या हमारे दोनों पैर अलग है, या एक पैर आगे पीछे है, या हम पैर हिला रहे हैं। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है, उसको कैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर कोई उस पर अट्रैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग उसको इग्नोर करके चले जा रहे हैं, फिर वो इनविजिबल है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके खड़े होने के तरीके से। तो आपका क्या है खड़े होने का तरीका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ज्यादातर लोग खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर एक साथ खड़े, एक पैरेलल पोजीशन पे रहता है और खड़े, जिसे हम कहते हैं सावधान पोजीशन, राइट? लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कूल दिखेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम सावधान हैं, यानी कि हम किसी चीज से घबरा रहे हैं, हम अलर्ट हैं, हमें किसी चीज का डर है। ये हमारे खड़े होने के स्टाइल से ही दिख जाता है। हमें कैसे खड़ा होना है? अगर हम दोनों लेग अपार्ट करके खड़े हैं तो हम बहुत ज्यादा मैस्कुलिन दिख रहे होंगे, राइट? बहुत ज्यादा मैस्कुलिन दिखना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखना कई बार ये भी गलत होता है और फील्ड में हमें एक अलग टाइप का टैग मिल जाता है। हमें उस टैग में नहीं जमना, हमें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है। तो हम कैसे खड़े हो? ना हम सावधान पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं, ना हम विश्राम पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। तो फिर कैसे खड़े हो? सो आई केम अप विद अ सॉल्यूशन कि दोनों को मिक्सअप करते हैं। और दोनों को कैसे मिक्सअप करेंगे? लेट्स स्टैंड इन अ विश्राम पोजीशन। दोनों लेग्स अपार्ट हैं। हम क्या करेंगे? हम एक लेग को थोड़ा सा आगे करेंगे और दूसरे को थोड़ा सा पीछे, थोड़ा कैजुअली खड़े होते हैं।
इससे क्या होगा, हम दोनों पोस्चर एक साथ हैंडल कर रहे हैं। जिस इंसान को सावधान पोजीशन अच्छी लगती है या जिस इंसान को विश्राम पोजीशन अच्छी लगती है, दोनों टाइप के कैटेगराइज्ड लोग हम पर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग बोथ। और हम उन दोनों तरीकों को एक साथ आजमा कर खड़े, ये हमें भीड़ से अलग करेगा। हम नर्वस नहीं है, हम कॉन्फिडेंट है। ये पोजीशन दर्शाती है कॉन्फिडेंस। आपने बहुत सारी पुरानी इंग्लिश काउबॉयज मूवीज में देखा होगा कि लोग कैसे खड़े होते, एक पैर आगे पीछे खड़ा होता था, तैयार रहते थे कि अपने पॉकेट से कैसे वो गन निकाले और सामने वाले को शूट कर दे। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। आप उस तरीके से खड़े हो कहीं भी। कई बार हम घबरा जाते हैं कि अरे हम खड़े हैं, कैसे दिख रहे हैं। पार्टीज में जनरली ये चीज़ ज़्यादा होती है, जब लोगों की नज़र हम पर होती है, जब हम अपना बेस्ट तैयार करके अपने आप को वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हम थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि हम कैसे खड़े हों। तो खड़े होने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, एक पैर आगे रखो, एक पैर पीछे रखो। कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कि डिसबैलेंस हो, बहुत स्वैगर तरीके से ऐसे खड़े रहो। ये पोस्चर दिख रहा है ना मेरा, पैर भी इसी अलाइनमेंट में होने चाहिए, तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आपको खड़ा होना है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज हैंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जैसे भी खड़े हैं तो हमारे हाथ किस पोजीशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पैर आगे एक पैर पीछे रख के खड़े, लेकिन आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना, हाथ बिल्कुल पॉकेट में डाल के खड़े हो जाते हैं। ये पॉकेट में हाथ रखने वाली चीज, जाने हो या जाने हो, हमें एक डिफेंसिव पोजीशन पे ले आती। ये शो करती है कि हम नर्वस हैं, हम अपने आप को किसी चीज से छुपा रहे हैं, तो हम पॉकेट में हाथ डालते हैं क्योंकि हम घबराहट में हैं, वी आर स्ट्रेस्ड आउट। हमें किसी चीज से एंजाइटी हो रही कि लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं कैसा लगूं, इससे अच्छा कि पॉकेट में हाथ डाल देता हूं, सबसे ज्यादा स्वैग मेरे इसी पे दिख रहा होगा। यू आर रॉन्ग। कभी भी खड़े हो तो पॉकेट में हाथ दोनों डाल के खड़े मत हो। हमेशा तैयार रहो किसी भी चीज के लिए। अगर उस वक्त कोई आपके पास आता है और आपसे हैंडशेक करता है या हाथ बढ़ाता है, चाहे वो कोई लड़की ही क्यों ना हो, तब आप अपने पॉकेट से हाथ निकाल रहे हो, दैट विल लुक वियर्ड। तो ये हमें नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते, दैट इज वेरी गुड। चेस्ट ब्रॉड सामने रहता, पीछे हाथ बांध कर खड़े रहते। बट ये पोजीशन जो है ना, ये ऐसा दिखाती है कि हम बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं। बट आप किसी जंग में नहीं हो। आपको अलग दिखना है, ऐसा नहीं दिखना है कि आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो। किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह नहीं दिखना है आपको। हाँ, कई जगह पे आप वैसे खड़े रहोगे तो उसका फायदा पहुंचता है, जैसे किसी खेल के मैदान, किसी कॉम्पिटिशन में, वहां आप ऐसे खड़े हो सकते हो ताकि आपके कंटेंडर्स आपसे घबराएं, एक साइकोलॉजिकल गेम खेल सकते हैं। बट नॉर्मल लाइफ में अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपके साथ वाला लगेगा कि आप उसके बॉडीगार्ड, तो ऐसा नहीं करना। तो फिर करना क्या? बहुत सिंपल है। अगेन लेट्स मिक्स इट अप। कैसे मिक्सअप करेंगे? हम अपना एक हाथ हमारे पॉकेट में, सेम पोजीशन जैसे खड़े होने के लिए मैंने आपको बताया। अपना एक हाथ अपने पॉकेट में रखो, सेकेंड हैंड को फ्री छोड़ दो, बात करो स्टाइल से। पॉकेट में एक हाथ से बात कर। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सजावट है, इवेंट बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, यू लुकिंग ग्रेट। इस तरीके से बात करो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा और आप उस जगह पे कॉन्फिडेंट दिखेंगे। आपके इर्द गिर्द का ऑरा आपको और कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, बिकॉज आप एक परफेक्ट पोस्चर में खड़े हो एंड यू नो कि मुझे कैसे खड़े होना है, मेरे हाथ कैसे काम कर रहे हो। आप घबराए हुए नहीं हो, यू नो एवरीथिंग। आपको सोचना नहीं है। ये प्रैक्टिस लगती है इस पे। आप 2, 4 बार, 10 बार किसी तरीके से इस पोजीशन पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी। देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल डिसाइड कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पोस्चर कैसे करेक्ट होता है, राइट? अब आ जाते हैं नंबर 3, दैट इज वॉकिंग स्टाइल। यस, आप चलते कैसे हैं, इससे भी ये डिसाइड होता है कि आप एक अल्फा मेल हैं कि नहीं। रहने दो अल्फा मेल को साइड कर देते हैं। आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप अपने आप को बेस्ट तरीके से, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आपकी वॉकिंग स्टाइल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जब भी चलो बिल्कुल चिन अप रहे, चेस्ट बाहर रहे, शोल्डर्स ब्रॉड, और आराम से चलो।
मैं इस पर एक छोटी सी आपको बता देता हूँ ट्रेट, जो क्या है ना, जैसे लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं। लड़कियों की बॉडी का जो शेप होता है ना, दैट इज लाइक एन आवर ग्लास। आवर ग्लास क्या होता है ना, आपने उसका शेप देखा है, राइट? तो उनके हिप्स थोड़े से ब्रॉड होते हैं। तो GTA का एग्जाम्पल लेते हैं। GTA में आपने देखा होगा, जो लोग गेम खेलते हैं, तो उन लड़कियों का जो वॉकिंग स्टाइल है उस पर कैसे दिया गया है, जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मोर फेमिनिन। लेकिन लड़कों का बॉडी टाइप बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट्स लाइक एन आवर ग्लास ओनली, बट ऑन द ऑपोजिट साइड। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड होता है और नीचे नैरो, ये थोड़ा सा कर्व है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं रहता। क्यों? जो आपको मिला है ऊपर का हिस्सा ब्रॉड, उसको फ्लॉन्ट करो। अपने हिप्स के साथ वॉक मत करो, कभी भी अपने हिप्स को ज्यादा मटका के मत चढ़ो, यू विल लुक फेमिनिन। अपने शोल्डर्स के साथ प्ले करो, जब भी वॉक करो तो योर शोल्डर्स विल बी लाइक हियर। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखो, किसी बड़े सेलिब्रिटी को, फॉर एन एग्जांपल इफ यू लुक एट क्रिस हेम्सवर्थ, इवन सलमान खान, उनका वॉकिंग स्टाइल जो है उनके शोल्डर से ही तय होता है। तो वो फॉलो करो और ज्यादा हाथ नहीं हिलाने, मूव इट लिटिल बिट और कॉन्फिडेंस के साथ चलो। ये है आपका परफेक्ट वॉकिंग स्टाइल। अब आ जाते हैं नंबर 4 स्टेप पर, दैट इज सिटिंग। आप बैठे कैसे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर टाइम लोग आपको जज तब करते हैं जब आप बैठे हो उनके सामने, क्योंकि उनके पास बात करने के अलावा जब आप बोल रहे हो और वो सुन रहे हैं, उस वक्त उनके पास ज्यादा वक्त होता है, और उस वक्त में वो आपको देख रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा बैठा कैसे है, ये लड़की ये बैठी कैसी है, ये सब दिखता है। हम मेंस हैं, हम जब बैठते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे लेग्स अपार्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जो हिप स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है। गर्ल्स का थोड़ा ब्रॉड होता है, दैट्स व्हाई उनके पैर क्लोज आ जाते हैं। अगर आप भी पैर क्लोज करके बैठोगे, देन यू विल लुक फेमिनिन। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। लेग्स अपार्ट रखो, चेस्ट ब्रॉड रखो, सामने की तरफ झुके मत रहो, पीछे की तरफ झुको और अपने हाथों को फ्री छोड़ो। जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे बैठ सकते हो, या एक हाथ आपने अपने गाल पे रखा है, एक हाथ ऐसे आपने अपने चेस्ट पे रखा है, पेट पे रखा है, और आप बात सुन रहे हो। आप अटेंटिव भी लगोगे। दोनों हाथ ऐसे जब बांध के आदमी बात करता है ना, तो वो उसका डिफेंसिव पोजीशन होता है। तो नेवर डू दैट। जाने अनजाने कई बार हमसे ऐसे हो जाता है। और ये आप नोटिस करो कि जब आप थोड़े से नर्वस होते हो ना, या फिर डिफेंसिव पोजीशन पे होते हो ना, तभी आपके हाथ ऐसे जाते हैं, किसी चीज़ से घबरा रहे होते हो। हाँ, बशर्ते आपके आर्म्स अच्छे हैं तो वो फ्लॉन्ट करने के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, बट आपको ऐसा नहीं करना। आप एक हाथ ऐसे रख सकते हो, एक हाथ तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो तो। नहीं, किसी चेयर है आप पास में तो चेयर पे हाथ रखो और बिल्कुल फ्री होकर बैठो। बहुत ज़्यादा फ्री होकर भी नहीं बैठना है। ये बैठने का सिटिंग स्टाइल भी जो है ना, ये अलग अलग जगह पे वैरी करता है। इंटरव्यू पर अगर ऐसे बैठोगे ना तो भगा देंगे, ऐसा नहीं करना। इंटरव्यू पर जब बैठो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, सामने देखो, हाथ अपने जो अपने थाइस पर रखो और सामने देखकर बात करो। जगह के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन इन जनरल जब आप बैठ रहे हो तो लेग्स अपार्ट, चेस्ट ब्रॉड, सीधा बैठो, झुक के मत बैठो। एक टेक्निक आपको बताता हूँ, विच आई कॉल स्ट्रिंग इफेक्ट। ये स्ट्रिंग इफेक्ट क्या होता है ना, समझ लो कि आपकी गर्दन के पीछे एक वायर है जो आपके टेल बोन के साथ अटैच्ड है, राइट? और ऐसा प्रिटेंड करो कि कोई उसको पीछे से सेंटर से बाहर की तरफ खींच रहा है, तो आप ऑलरेडी ऐसे होने लगोगे। उस इफेक्ट को फील करो और उस हिसाब से बैठने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या फिर अपने गर्दन के पीछे एक टेप लगा लो, डक टेप जैसे टेप, ठीक है? वो आपको बिल्कुल स्ट्रेच रखेगा। जब भी आप गलती कर रहे होगे ना, झुक रहे होगे ना, तो वो आपका थोड़ा सा खींचेगा, मुड़ेगा, तो आपको एहसास होगा नहीं मेरा पोस्चर गलत हो रहा है, तो फिर सीधे हो जाओ। ये ट्रिक्स है। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो इन ट्रिक्स को फॉलो करो। यू कैन यूज अ टेप और यू कैन फील द स्ट्रिंग इफेक्ट। सो दिस इज इट गाइस। ये है ओवरऑल फुल गाइड फॉर योर बॉडी लैंग्वेज। इसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपका ऑरा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग आपसे मिलने चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। मिस्ट्री बनाए रखें और कॉन्फिडेंस हमेशा अपने हाई लेवल पर। डजंट मैटर कि आप कैसे दिखते हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है, मैटर करता तो सिर्फ उस वक्त आप कैसे दिख रहे हैं और कैसा कॉन्फिडेंस आपसे झलक रहा है। अभी तक अगर आप इस वीडियो में हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं
एक अल्फा मेल, एक मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ जीतना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक किए बिना जाना मत। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच।